वेलकम टू माय चैनल समय में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी के लिए कक्षा 10 के लिए लेकर आए हैं सांख्यिकी प्रश्न नंबर संख्या 12 है, ठीक है। और इस सवाल को भी ठीक है यहाँ बता रहे हैं कक्षा 10 गणित, ठीक है, अध्याय सांख्यिकी दिया गया है, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है। कह रहा एक कक्षा टेस्ट में विद्यार्थियों द्वारा 90 में से प्राप्त अंक इस प्रकार हैं। यदि आंकड़ों का बहुलक 63 है तब बारंबारताओं का योग 125 है तो x तथा y का मान निकालना। यानी बारंबारताओं का योग दिया गया, इसको हम बारंबारता बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बारंबारता, ठीक है। इसका योगफल दिया गया, कितना दिया गया टोटल योगफल, सिग्मा या सिग्मा से काट दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका अगर हम जोड़ेंगे, पहले बहुलक दिया गया, बहुलक दिया गया, कितना बहुलक दिया गया है, बहुलक 63 दिया गया है, ठीक है, ठीक, बहुलक 63 दिया गया है। और देखिए और क्या दिया गया है, और अच्छे से ध्यान दिया, इसमें जो सबसे अधिक संख्या बार होती है उसी को हम बोलते हैं F1 बोलते हैं। इसके ऊपर F0 होगा, इसके नीचे क्या होगा, F2 होगा, ठीक है ना। और इसके जस्ट सामने का मान होगा L होगा निम्न सीमा, ठीक है। L का मान होगा 60, L का मान कितना होगा 60 होगा। वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, लेकिन पूरा लिख देता हूँ, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ठीक है। देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। और हमारी बहुलक F1 कौन सा होगा, F1 हो जाएगा हमारा 35, उसके ऊपर हो जाएगा F0 x, उसके नीचे हो जाएगा F2 हो जाएगा y, ठीक। एक चीज दिया गया है कि बारंबारताओं का योगफल दिया गया है, कितना होना चाहिए 125। अगर सबको जोड़ेंगे, ठीक है, 15 12 17 17 28, ठीक है, ऐसे सबको जोड़ लीजिएगा तो 5 2 7 7 7 15 15 5 20, ठीक है, 0 आएगा। और कितना आएगा 1 1 2 1 3 3 3 6 6 6 2 8 80 x प्लस y बराबर 125 दिया गया है, ठीक है। यानी इसका योगफल दिया गया है, बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योगफल कितना दिया गया है, योगफल 125 है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें x y मान निकालना है, 80 प्लस x प्लस वाई बराबर 125, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 125 माइनस 80, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा 4, यानी कि 45 समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। इसके बाद हम दूसरा समीकरण प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 5 2 7 8 7 15 15 5 20 0 और 2 1 3 3 6 2 8 सही है, ठीक है। फिर हम लोग सूत्र लगाएंगे, बहुलक का सूत्र जो होता है, बहुलक का सूत्र, यानी बहुलक का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। बहुलक का सूत्र हमारा होता है बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये सूत्र हमारा तो गुणे H, तो ये सभी निकाले नहीं है, मैं चलिए देता हूं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल H का मान कितना आएगा, देखिए अंतराल कितना है, अंतराल सब में 15 15 का 0 15 15 से 30 30 से 45, यानी 15 का अंतराल है, यानी H का मान कितना हो जाएगा 15, ठीक। और बहुलक हमको दिया गया, बहुलक कितना हमारा है 63, कितना है 63 है, बराबर L प्लस L का मान कितना है, L का मान निकाले हम लोग, कितना 60 है, कितना है 60 वर्ग अंतराल, यानी कि F1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसकी निम्न सीमा लेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस ब्रैकेट में F1 कितना है 35, F0 x है, 2F1 मतलब 35 गुणे 2 माइनस F0 x और गुणे में y, और गुणे में कितना हो जाएगा 15, ठीक। बढ़िया सवाल कर सकते हैं। 60 को तो बाएं तरफ लाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 63 माइनस 60 बराबर 35 माइनस x, 35 दूना 70 और माइनस x माइनस y बराबर में ब्रैकेट लिखेंगे 15, कितना लेंगे गुणे 15, ठीक है। कुछ भाग यहाँ बताना पड़ेगा, शेष यहाँ आएगा 3, कितना आएगा 3, इसका 3 गुणा करेंगे यानी 35 हो जाएगा, 35 माइनस x और 70 माइनस x माइनस y और ब्रैकेट में आएगा 15। इस पद को यहाँ ले जाएंगे, 3 से गुणा करेंगे, 70 माइनस x माइनस y और आ जाएगा 15 गुणे 35 माइनस x, तो 7 3 210, x माइनस 3 कितना होगा 3x 3y, 15 25 75, 15 3 45, 45 और 7 45 और 7 52, ठीक है। 15 25 75 5 हासिल आएगा 7, ठीक है। 15 3 45, 45 और 7 कितना होगा 52 होगा, यानी 525 और माइनस 15x, ठीक है। x इधर लाएंगे, संग उधर ले जाएंगे,
तो 3x 3y और प्लस 15x हो जाएगा 525 और माइनस 210। ठीक, इसके बाद इसको बढ़ाइएगा तो 15 में 3 12x आएगा माइनस 3 होगा, माइनस और प्लस घटेगा तो 12 आएगा, ये 12 होगा। बराबर में 5 में से 3 हो जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, 315। ठीक है, 3 से कटने पड़ जाएगा, काटेंगे तो 3 कम लीजिएगा, 3 चौक 12x और 3y बाहर आ जाएगा, 315 इससे कट जाएगा, कितना करेगा 315 यानी 4x माइनस y बराबर 305। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 1 मैंने यहाँ लिखा, समीकरण 2 वहां लिखा है, इसको क्या करेंगे विलोपन या आप कोई भी विधि लगाकर सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको जो है कि विलोपन या, ठीक है, जो मैंने समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखा है x + y और इसको क्या विलोपन या किसी एक विधि से लगाकर हल कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण क्या आया था, समीकरण 1 था, ठीक है, 4x + y बराबर आया था 45, समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा आया था 4x - y बराबर 105, समीकरण नंबर 2 आया था। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए क्या प्रयोग करें, विलोपन विधि। आप देखिए, आप लोग पहले पढ़े होंगे, विलोपन विधि का प्रयोग किए होंगे। ठीक है, तो शेष सवाल का जो शेष भाग है, तो विलोपन विधि क्या करते हैं, ये दोनों प्लस माइनस चिन्ह लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 5 x। ठीक है, और बराबर यहाँ कितना आएगा, इसमें जोड़ कितना आएगा, 5 5 10, 4 1 5 यानी 150, कितना हो जाएगा 150। तो 5x बराबर आएगा हमारा 150, x और कितना आएगा 150/5 और 5 3 15, x समान आ गया 30 आ गया। और y का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण यानी x बराबर 30 समीकरण नंबर कहाँ रखेंगे, 1 पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 पर या 2 पर किसी पर रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा x + y बराबर 45, तो आएगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, 30 + y बराबर 45। ठीक है, तो y का मान कितना आएगा 45 - 30, y का मान कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। ठीक है, ये सवाल पूरा हो गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था और इसमें दोनों मान निकालने थे, x तथा y का मान निकालना था। ठीक है, तो आसान नहीं कह सकते सवाल को। ठीक, तो ऐसे सवालों की वीडियो के लिए SMA एजुकेशन को